गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का सारा शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। तो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो गया था और कृष्णा स्कूल चले गए थे। मॉर्निंग में एक्चुअली सुबह जो है कुछ 5:30 बजे के करीब आँख खुल जाती है। उसके बाद 6 o'clock उठ के फ्रेश होके फिर कृष्णा का ब्रेकफास्ट रेडी करके कृष्णा स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद मैं जब जल्दी उठ जाती हूँ तो कभी तो थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ और कभी उठ के अपना सारा काम कर दिया। तो आज तो वेदर बहुत ख़राब हो रहा था, आपको दिखाऊंगी मैं। तो बस यही है कि किसी किसी दिन ऐसा रहता है ना कि नॉन प्रोडक्टिव सा डेट जाता है। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि क्या रियली में नॉन प्रोडक्टिव डे कोई हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई हो सकता है। लेडीज़ का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सुबह उठना, सारे घर का काम करना, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, ये सब तो एवरीडे ही होता है। किसी दिन कोई छुट्टी नहीं, वैसे ये आम बात है। लेकिन नॉन प्रोडक्टिव डे अकॉर्डिंग टू मी हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो हम लोग रोज़ की रोज़ डेली रूटीन में कुछ नया निकाल ही लेते हैं। एवरी डे कुछ नया निकाल ही लेते हैं। और बस ये प्रार्थना बैठी थी तो मैं प्रार्थना को बोल रही थी। कल एक्चुअली प्रार्थना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। नाइट में मैं बोल रही थी कि मैं रात को जन्माष्टमी पे जब भोग लगाऊंगी तो छोटी सी एक क्लिप ज़रूर ऐड करूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। कल का दिन इतना अच्छा गया, बहुत अच्छा गया था, लेकिन प्रार्थना की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उसकी नोज़ से बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, माउथ से भी ब्लीडिंग आने लगी। तो बस फिर मन थोड़ा सा भारी हो गया था। आज क्या ठीक है, तो उसका अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर का, तो दिखाने जाएंगे। तो मैं वही कह रही थी कि नॉन प्रोडक्टिव डे कोई हो ही नहीं सकता। अब हम सुबह से लेके काम में लगे हैं। अब मैं पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगूंगी तो सभी लेडीज़ का यही है कि पूरे दिन का शेड्यूल अगर बताने लगेंगे तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी, तब भी शेड्यूल पूरा नहीं होगा। तो बस नॉन प्रोडक्टिव डे नो पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है। ये भी सब डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि घर में डिस्कशन होता रहता है। तो वही है कि काम तो चलते ही रहते हैं, इसलिए अगर कोई कहे कि नॉन प्रोडक्टिव डे तो ये माइंड में लाना ही नहीं है। कुछ ना कुछ हम लेडीज़ तो स्पेशली पूरे दिन में कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। जैसे सुबह से उठे, डस्टिंग करी, सारा काम करा, प्रार्थना को स्टडी कराई। प्रार्थना ने अच्छा खासा 1-1.5 घंटा मेरे साथ बैठकर स्टडी करी। उसके बाद प्रार्थना अपना बीच बीच में कुछ खेल भी रही थी। मैं कह रही थी, मैंने कहा तुम 2 मिनट के लिए भी बैटिंग सही नहीं रहने दे सकते हो कम से कम। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए तो बेडिंग सही रहने दिया करो। कि अभी लोड लगा था जब बेडिंग्स का और पूरा क्लोथिंग का, तो उसके बाद बेडिंग वेडिंग सब चेंज करी थी, क्लीनिंग करी, अच्छे से सफाई करी। उसके बाद फिर आके अपना सारा फैला दिया बुरी तरह से। और मुझे बेडिंग के ऊपर ना बिल्कुल, मतलब बेडशीट के ऊपर एक भी सलवट आ जाए ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। पूरे दिन में मैं ये बेडशीट इस तरह से कम 10 से 15 बार ठीक करती होंगी। मुझे भी कुछ फोबियस है, होता है किसी किसी को किसी किसी चीज़ का। तो प्रार्थना अपना टॉय सेक्शन में अपना लगी हुई थी स्टडी के बाद। फिर मैंने कहा प्रार्थना हेयर कॉम कराओ अच्छे से। तो अच्छे से तेल लगा के उसको खूब हेयर कॉम करा अच्छे से। थोड़ा सा मतलब ये है कि स्कल्प में हेड के थोड़ा सा ऑयली सा रहे ना, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन सा रहता है कि हाँ ठीक है। और मैं आपको आज का वेदर दिखाऊं तो बाहर का वेदर जो है, मतलब पिछले 10 दिन से मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा उलट पलट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और मतलब मॉइस्चर भी इतना ज़्यादा है कि घर में भी ना एक वो जैसे बारिश में हो जाती है ना, वो स्मेल सी है। तो आप वेदर देखिए, बिल्कुल काले बादल हो रहे हैं। और आज तो पूरे दिन 1 मिनट के लिए बारिश नहीं रुकी थी। सुबह रात से चालू हुई थी बारिश, और आप ये देखिए अभी तक भी रात के करीब 9 बजे का टाइम है। अभी तक भी देखिए कितने काले बादल हो रहे हैं और बिल्कुल बरसने को बादल जो है तैयार बैठे हुए हैं। तो वही है कि मतलब वेदर का कुछ पता ही नहीं लगता है कि कभी बारिश और कभी धूप एकदम से। तो ये जो मौसम है ना, ये बीमारी का भी, एकदम से ठंड लगेगी और फिर एकदम से गर्मी, फिर एकदम से मुंह धो के आएंगे वॉशरूम में जाके, तो इसी तरीके से जुकाम होता है। और अभी देखिए अभी बिल्कुल खुश्क हो रहा था मौसम, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मौसम खुल गया। और अभी इतनी तेज बारिश स्टार्ट हुई एकदम से, ये देखिए आपको आवाज़ भी आएगी। और आपने बारिश की आवाज़ के साथ साथ किसी की मीठी मीठी कोयल सी आवाज़ भी सुनी होगी। प्रार्थना सॉन्ग गा रही थी, बड़ी हैप्पी थी। तो मैं ये आगे से दिखा रही हूँ, कृष्णा के पापा अपना उधर मीटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से पता चलेगा कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी।
इधर से भी और उधर से भी, और मतलब चारों विंडो से जो है, बैक साइड के बेडरूम से भी और यहाँ हॉल से भी, चारों तरफ से पानी जो है ना विंडो से खूब आ रहा था। मुझे बार बार का काम मिल रहा था साफ़ करने का। और प्रार्थना ने खूब डांस किया आज सुबह मॉर्निंग में, खूब डांस हुआ उसका। ये प्रार्थना का जंपिंग सॉन्ग था जो प्रार्थना को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता ना और बोर हो रही होती है तो बस ये सॉन्ग लगा लेती है और खूब जंपिंग करती है, और नीचे आवाज़ जाती है तो कई बार तो नीचे से बोलने के लिए भी आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि चलो ठीक है, बच्चे हैं ऊपर। और अब मैडम का प्लेइंग टाइम हो गया, अब सब स्टडी होगी। अब शाम तक कोई स्टडी नहीं होगी। अब जब कृष्णा आएगा तो वही थोड़ा सा करवाएगा उसको, थोड़ी देर बैठता है उसके साथ, थोड़ी देर उसको पढ़ाता है। मैं बोल देती हूँ, मैंने कहा पूरे दिन मैं ही लगी रहती हूँ, मैंने कहा तुम भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। तो अभी शाम को जब कृष्णा आए स्कूल से, उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा बहुत स्टडी कराया, थोड़ा समझाया, राइटिंग करवाई, वीडियोस वगैरह देखती है जो वीडियोस ऑनलाइन आती है तो उसकी मीनिंग्स को क्लियर करे। सुबह में जो होता है वो मैं करवा देती हूँ, फिर थोड़ा बहुत एक साथ नहीं करती है तो फिर थोड़ा बहुत उसका रह जाता है, तो शाम को जब कृष्णा आता है तो वो करवा देते हैं। और अभी तो आज प्रार्थना खूब खेलने में मस्त है, आज उसे रोक भी नहीं रही हूँ मैं। और बस फिर दोपहर के लंच का टाइम हो गया था। मैम बोल रही थी मम्मी आलू के परांठे खाने, मैंने कहा चलो भाई आज आलू के परांठे बनाकर देते हैं। तो पीछे से चुपके से चुपचाप आ रही है, कुछ लेकर जा रही होगी। पूरे दिन अपना इस बैग को लेके घूमती रहेगी, मम्मी मेरे को स्कूल जाना है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है, मैंने कहा ये भी स्कूल जाए, लेकिन अभी क्या है ना कि छोटे बच्चों का अभी वैक्सीनेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा डर लगता है। हालांकि अभी मैं जब आज क्या हुआ, आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो कृष्णा को मैं ही स्कूल से लेके आई। मैं चली गई थी, तो जब मैं कृष्णा की क्या है कि स्कूल जल्दी स्टार्ट हो जाता है, प्रार्थना का हाफ एन आवर बाद स्टार्ट होता है। तो वही रहता है कि मतलब कृष्णा का जल्दी, फिर ऐसे ही हाफ एन आवर जल्दी वो फ्री हो जाता है, फिर प्रार्थना थोड़ा लेट फ्री होती है। तो उसको लेते हुए मैं देख रही थी कि आते हुए प्रार्थना के स्कूल के आगे बहुत भीड़ लग रही थी, तो मतलब मोस्टली बच्चे जा ही रहे हैं। खैर देखो, अभी देखते हैं, फर्स्ट क्वार्टर तो ऐसे ही निकालते हैं, सेकंड क्वार्टर में कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो जाएगी। और ये गर्मा गर्म आलू के परांठे तैयार हो रहे हैं। उधर प्रद्युमन जी भी कहने लगे उन्हें तो आलू के परांठे बहुत पसंद है, गर्मा गर्म बोल रहे थे कि अच्छा आलू के परांठे बन रहे हैं। मैं फ़ोन पे दीदी से बात कर रही थी, अपनी बड़ी नंद से, तो मैं उन्हें बोल रही थी, मैंने कहा दीदी आ जाओ आलू के परांठे खा लो। तो सुन लिया कि आज आलू के परांठे बन रहे, उधर मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग फटाफट ओवर करके अपनी, और फिर कभी कभी तो मौका मिलता है, कभी कभी परांठे बनते हैं आलू के। ज़्यादातर तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो उनका टी और आलमंड्स वगैरह से ही हो जाता है। तो बस गर्मा गर्म पराठे उधर उन्होंने खाए, उधर प्रार्थना बोलने लगी मुझे भूख लगी है। और खाना खाते खाते दोनों पापा बेटी की टीवी के पीछे लड़ाई होगी, फिर मैम रूस के अंदर बैठ गई। फिर बस मैंने कहा अच्छा ऐसा है, आप खाना खाओ, वो आ जाएगी थोड़ी देर में। फिर थोड़ी बहुत ही देर में मैडम के दिमाग में अपने आप आया होगा भूख लगी होगी, तो अंदर से आई उठ के। और मैं आज थोड़ा सा ये हो रही थी, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कल इतनी ज़्यादा तबीयत खराब रही, छोटा बच्चा है, इतना ब्लीडिंग नोज से हो जाती है तो क्या रह जाता है बॉडी में, इतना बच्चे खेलें कूदें हंसें करें। खैर अपॉइंटमेंट लिया है फ्राइडे का, तो जाएंगे, मेरा भी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, उसका भी है, तो दोनों ही। अब मैं लंच कर रही थी बैठी हुई, बस सबका हो गया था, तो बस अब मेरा टाइम था। थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा पिकल, और थोड़ी सी दही। दही से आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। एक पराठा लिया मैंने, हल्का सा ऑयल लगाया, और ऑलिव ऑयल से बनाए पराठे भी। तो बस मैं पराठा एंजॉय कर रही थी, आप भी कर लीजिए। और ये इधर कृष्णा के पापा यहाँ लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बीच में कोई कॉल आ जाएगी तो बस अपना लग जाएंगे, फिर कॉल पे अपने मीटिंग पे लग जाएंगे। तो मैं इनसे बोल रही थी, कुछ बातें कर रहे थे बस दोनों। मैंने जैसे लंच अपना स्टार्ट किया तो मैं देख रही थी कैमरा ठीक ठाक से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो बस मैं भी लंच कर रही थी, और ये इधर फ़ोन पर कुछ किसी से बात कर रहे थे।
और मेरा लंच के बाद फिर मैं अपना और किसी काम में लग गई। हाँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा बताओ कृष्णा को लेने जाऊँ नहीं जाऊँ। फाइनली मैं कृष्णा को लेने गई थी, मैंने आपको बताया। बारिश, हालांकि जब मैं उसको लेने के लिए गई तो मैं जिस गेट पे थी उसी गेट से वो जाता है और उसी गेट से ही आता है, लेकिन आज दूसरे गेट से आने लगा। थैंक गॉड कि मुझे जब 10 मिनट हो गए, मैंने कहा शायद कहीं कृष्णा किसी और गेट से ना निकल गया हो, तो मैं ऊपर आ गई और फिर खैर कृष्णा मुझे मिल गए। तो फिर मैं और ये उस टाइम बारिश कम हो गई थी लाते वक्त, और ये शाम का टाइम है तो बस अब हम लोगों का ये टी टाइम है। और आज तो जब बारिश में भीग के आए तो आने के बाद फिर सारे कपड़े चेंज करे, फिर दोबारा से नहाए, और मैं भी बस ऐसा लेट गई थी। 4:30 बज गए थे मुझे और मैं एकदम ऐसे लेटी, तो नींद तो मुझे नहीं आई लेकिन बिल्कुल उठा नहीं गया। आज तो शाम की चाय भी जो है वो मतलब 5:30 बजे के करीब बना लेती हूँ, तो आज तो 6:30 बज गए थे, 1 घंटा ओवर हो गया था। खैर कृष्ण के पापा ने भी तब तक बोला नहीं। तो बस ये, और मैं प्रार्थना भी, आज प्रार्थना को भी थोड़ा सा उसको थोड़ा सा हल्का सा मुझे जुकाम सा लग रहा था, तो उसको भी आज जिंजर की और ब्लैक पेपर की टी दी। तो बस, और ये साथ में वही अपना इंडियन स्टाइल बन मस्का ले लिया है और अपना वही खा रहे हैं। ब्रेड पे थोड़ा सा रोस्ट किया, उसका हल्का सा बटर लगा के और उस पर हल्का सा प्रार्थना किया और इनकी पे थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड लगा दिया था, और बस अपना शाम की टी को एंजॉय कर रहे हैं। और वेदर भी बहुत कहना चाहिए उलट पुलट हो रहा है ना, तो मौसम चेंज हो रहा है मॉइस्चर वाला, तो आजकल थोड़ा सा ना हर किसी को जुकाम सा हो रहा है, मतलब बहुत छींकें आ रही हैं। प्रार्थना को तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं इसको बोल रही हूँ, मैंने कहा प्रार्थना कुछ भी ठंडी चीज़ फ्रिज से निकाल के एकदम नहीं खाना है, थोड़ा सा ये है कि रूम टेम्परेचर पे लाओ, फ्रिज से निकाल। वैसे मैं क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम में फ्रूट्स निकाल के रख देती हूँ जो भी बच्चों को पूरे दिन में लेने होते हैं। सुबह का मेरा ये शेड्यूल ही है कि सुबह अपना उठना और मिल्क इनका, और मिल्क तो खैर गर्म हो जाता है लेकिन फ्रूट्स क्या है मैं निकाल के रख देती हूँ वॉश करके गर्म पानी में, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं। पूरे दिन अपने फ्रूट्स खाते रहते हैं, जैसे एप्पल हो गया, पीच हो गया, प्लम हो गया, ग्रेप्स हो गए, जो भी इन लोगों को फ्रूट्स खाना होता है। वाटरमेलन भी आजकल, अभी तो सीज़न ख़त्म हो गया लेकिन अभी आ रहा है वाटरमेलन, तो वाटरमेलन को भी ऐसे करती हूँ, अपना निकाल के कट करके रख दिया, थोड़ा सा वो हाफ एन आवर में रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, तो फिर अपना वाटरमेलन भी खा लेते हैं। और अब वाटरमेलन नहीं लाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट भी मतलब अजीब सा होने लगा है थोड़ा सा, क्योंकि वेदर, वो सीज़न तो है नहीं, अब सीज़न तो आउट हो गया है, लेकिन अभी आ रहा है तो जब देखते हैं तो लाते हैं। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।